दोस्तों, अब मेरे पास मेरी फहरिस्त में कुछ नाम है जिनका हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं। तो मैं अपने साथी बोल से सर जो आदर्श करने से ताल्लुक रखते हैं वो इधर आए, और हमारे एमपी जो यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज से, जिनको हम एमपी पवार सर के नाम से जानते हैं, उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करें कि एमपी पवार सर, उनका इस्तकबाल इस मिसरों के साथ हो रहा है कि कितने सलीके से ये काम कर गए एमपी पवार सर, कितने सलीके से ये काम कर गए एमपी पवार सर, नजर के रास्ते दिल में उतर गए एमपी पवार सर। जोरदार तालियां पवार सर। हालांकि पवार सर का विषय इंग्लिश है। पवार सर, मैं बराबर कह रहा हूँ, इंग्लिश में आते हैं। तो चाचा नेहरू ने कभी कहा था कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा विंडो है जहां से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, और बात सच भी है। लेकिन मैं ये बात पवार सर को बता देना चाहता हूं कि हम मैदान से नहीं, किसी टापू से आए हैं, हम जमीन की गोद में अर्श के पहलू से आए हैं। एमपी पवार सर, हमें नौकरी इंग्लिश और हिंदी में दी बेशक, मगर जीने का सलीका हमें संस्कृत और उर्दू से आए हैं। तो अब अगला नंबर है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जो वेणु पाटिल सर, जो बालमणि से आए हैं, वो आए मेरे पास, और मैं उनके इस्तकबाल के लिए सुधीर चौहान सर को आवाज देता हूं। सुधीर चौहान सर की शख्सियत को मैं मिसरों से आवाज देता हूं। सर जरा सा मिसरे सुनते चले जाए आपकी शख्सियत के ऊपर, कि ना ख्वाब की तरह है, और मैं समझता हूँ कि आप मेरे लफ्जों के साथ सफर करेंगे तो मैं शायद इनकी शख्सियत तक बराबर पहुंचा हूँ, कि ना ख्वाब की तरह है, ना ख्यालों की तरह है। तो सर, ना ख्वाब और नियाजी के सवालों की तरह है, उलझे ऐसे कि सुलझते ही नहीं, और फिर सुलझे है तो मिसालों की तरह है। जोरदार तालियों से चौहान लेट कमर्स। जितनी मेहनत इन्होंने की है उससे तालियां की आवाज कुछ कम आ रही है। और जो भी शख्सियतें हमारे सामने आ रही है, हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनको कुछ ना दे सके, तालियां जरूर दे सकते हैं। एनटी भोसले सर, उनका इस्तकबाल कीजिए। चिटनीस जो यहाँ आए और उनका इस्तकबाल करें। सर को देखते हुए मुझे ये बात याद आती है कि रोज मिलते हो, रोज मुस्कुराते हो, रोज मिलते हो, रोज मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो? देखिए, अब जो शख्सियत आपके सामने आ रही है, जो उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं वायम खान उर्दू के शेख नजीर सर को आवाज देता हूँ कि वो यहाँ पर आए। और एक ऐसी शख्सियत जो, अगर मैं इधर शेर बोलूंगा और उनकी शख्सियत आपके चेहरे पर, उनके आपके जहनों पर उनका चेहरा बनेगा, कि दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम नितिन पाटिल सर की आवाज से आवाज मिला दो, फिर देख रहे सुनो क्या हो नहीं सकता। बहुत ही कड़कड़ाने तरीके से सर ने हमको पढ़ाया है, और ये शेर के लिए बहुत ही बेहतर था। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। दोस्तों, जिस अंदाज से यहाँ पर
अब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसी जज्बे के साथ में तालियां बजाएं, माहौल को शांत रखें, तो मैं महेंद्र पाटिल सर जो अचड़गांव तालुका अध्यक्ष क्रीड़ा संगठन, वो अगर है, मेरी आवाज नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मुजाहिद खान यहाँ पर आए और जगताप सर अगर स्टेज पर है तो जगताप सर की शख्सियत को देखने के बाद मुझे सर कुछ बातें हैं जो इनके ताल्लुक से मेरे ज़हन में चल रही है, क्योंकि सर ने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था और हमेशा जब भी इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे 5 दिनों में, तो सर हमेशा चांद, तारों, सितारों, सैयारों, आसमान की बातें कर रहे थे। तो मेरे जहन में खाका बना उनके कहने के लिए। हालांकि मैं जो कहने जा रहा हूँ इससे आप भी मुत्तफिक होंगे कि लो मुबारक हो तुम्हें ऐ चांद के राही, तुम तो चंदा से होके आए हो। लो मुबारक हो तुम्हें चांद के राही, तुम तो चंदा से होके आए हो। भूखी दुनिया को रोटी लाते थे, तुम तो मट्टी उठा के लाए हो। जगताप सर जी, तुम आसमां की बुलंदी से जल्दी लौट आना, मुझको जमीन के मसाइल पे बात करनी है। चांद के 900 ग्राम मट्टी कम हो चुकी है। अब कम हो चुकी है, चलो अच्छा, ये बात बहुत अच्छी बात है। दोस्तों और साथियों, अब जिस शख्सियत को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, वो पहले तो रविंद्र पाटिल जो तांदलवाड़ी से आए हैं, वो अगर मौजूद हैं तो वो अपना हाथ में इस्तकबाल के लिए फूल और ले लें। और उस शख्सियत को अगर यहाँ पर इनके साथ में काम करने वाले, अगर ये मेरे शेर के ऊपर मैंने अगर सही कहा है तो जोरदार तालियां बजाना कि सुना है, अभी नाम सामने आएगा उनका, सुना है कि उनको पढ़ाने के सब उसूल आते हैं, सुना है उनको पढ़ाने के सब उसूल आते हैं। वो बात करे तो बातों से फूल आते हैं। और उमेश पाटिल के पढ़ाने में इतनी मिठास कि बच्चे बीमार भी हो तो स्कूल आते हैं। उमेश पाटिल सर जी, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। दोस्तों देखिए, सभी यहाँ पर टीचर हजरात मौजूद हैं, असातिज़ा भी हैं, मौलमात भी हैं, मैडम भी हैं, सर भी हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई, अभी ज़माना तो ऐसा है कि हर एक के पास पैसा है, लेकिन आप जो इतनी फकीरत से, कंजूसी से काम ले रहे हैं, तालियां बजाने में अच्छी बात नहीं है। तालियां तो इतनी बजने से काम करना होता है। अगर आप मेरे लफ्जों की कीमत देना चाहें तो सिर्फ तालियां है। अब तो देखो, शराब तो हम पीते नहीं, लेकिन 2 बोतलों का नशा जितना नहीं होता है, ताली का नशा उतना ज्यादा होता है। दोस्तों अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ, अभी मेरी नजरों के सामने अभिराज चौहान सर जो अंतरगांव तालुका अध्यक्ष, TDF अध्यक्ष बड़गांव तालुका माध्यमिक शिक्षक संघ, अगर यहाँ है, मेरी आवाज उन तक जा रही है तो वो स्टेज पर आए। और MP पाटिल सर, उनका इस्तकबाल करेंगे। MP पाटिल सर, वो कौन सा जादू है MP पाटिल सर के लहजे में? MP पाटिल सर जी, वो कौन सा जादू है तुम्हारे लहजे में? तुम बोलते हो तो दुनिया खरीद लेती हो। जोरदार तालियां। एंग्लो इंडो हाई स्कूल अजहर सर तैयार रहे। और मैं चाहता हूँ कि किशोर सिंपी सर अगर वो यहाँ है तो उनको मैं इन मिसरों से आवाज देता हूँ कि जो तीर दिल पे चला वो तुम्हारी कमान में है। सर जी, जो तीर दिल पे चला वो तुम्हारी कमान में है, किसी की आंख में जादू तुम्हारी जुबान में है। जोरदार तालियां किशोर पाटिल सर जी। दोस्तों अब मेरी फहरिस्त का एक आखिरी नाम
लेकिन उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान एक जो उनका बयान, उनके हालात बताए थे और जिस अंदाज से बताए थे, तो उस अंदाज के जरिए मैं उनको इन मिसरों से आवाज देना चाहूंगा। पहले तो बागुल सर लाड़कू भाई वाले, बागुल सर लाड़कू भाई वाले, तो मैं चाहता हूँ कि राहुल सर के हालात में जिस अंदाज से उन्होंने बयान दिया है, राहुल सर जी, मैं इन मिसरों से आपको आवाज देता हूँ कि सिया बख्तों को वो यूं उछाल देता है, सिया बख्तों को वो यूं उछाल देता है, अंधेरी रात में जैसे सूरज निकाल देता है, और क्या हुनर मिला है उसे अपनी बात कहने का, वो शब्द शब्द को सचे में डाल देता है। चौहान सर जोरदार तालियों से सर जी, बच्चा सर जी, फल तो सभी ले जाएंगे, जख्मे शजर देखेगा कौन। यानी दरख्त के ऊपर जो फल आता, हम पत्थर मार के उसको फल तोड़ के लेके चले जाते, लेकिन दरख्त को क्या तकलीफ होती कभी हमने महसूस ही नहीं करे। तो ये प्रोग्राम जो है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से हमको पढ़ाया है, बड़े खुलूस और प्यार से हमको लगन से बहुत कुछ पढ़ाया है। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत कारआमद और मुफीद है। लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए इंतजामिया ने जो काम किया है उनको हम फरामोश नहीं कर सकते, तो आइए उनका भी इस्तेमाल करते चले। यहाँ पर मौजूद जो है वो संदीप पाटिल सर वाले, अगर है मेरी आवाज उन तक जा रही है तो वो अपने हाथों में फूलों का लेकर आए। और मनोहर मानी सर जो यहाँ पर स्टेज पर है, अगर मेरे मिसरे तक पहुँच रहे हैं तो मैं इन मिसरों से उनको आवाज देता हूँ कि मनोहर सर जी, मनोहर सर, मानी सर, ये मिसरे जो है आपके लिए है, ये सभी तालियां बजाएंगे अगर इनको बात सच्ची लगी तो, कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। और बड़ी बड़े ही प्यार से देखती है पंचायत समिति से, ये कौन बस्ती, ये कौन पंचायत समिति में सादा लिबास रहता है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए, जो कुछ थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो मैं इस वक्त मिलिंद सोनोने सर को आवाज देता हूं इन मिसरों के साथ। मिलिंद सोनोने सर अगर यहाँ मेरी आवाज उन तक जा रही है तो वो यहाँ आ जाएंगे। फूल हो, शपथ हो, चांद हो, माताब हो तुम, नहीं जवाब तुम्हारा कि लाजवाब हो तुम। महेंद्र पाटिल आए और उनका इस्तेमाल करें। महेंद्र पाटिल सर, आप उस वक्त गैर हाजिर थे। महेंद्र पाटिल सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने 6 लोगों के पैसे अकेले भरे हैं। इसके लिए इस दौर में दोस्तों विजय पाटिल सर किरण, अगर वो यहाँ है, सुभाष विजय पाटिल सर किरण वाले हैं यहाँ पर मौजूद, अगर वो नहीं है तो मैं
हमारी सर सुभाष हमारी सर, जोरदार तालियों से सुभाष हमारी सर। सर जी देखिए, सब शेरों के साथ जा रहे हैं, आप क्यों अकेले जा रहे हो? ये सुभाष हमारी सर हमेशा सर लोगों के साथ, पंचायत समिति की टीम के साथ स्कूलों में विजिट देते हैं, और उनके लिए मेरा जहन अपने परसों आज 2-4 दिन पहले स्कूल में आए थे, तो मैं उनके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपनी बातों से लोगों को अपना बनाता हूँ। सर जी, मैं कैसे अपनी बातों से लोगों को अपना बनाता हूँ। यहाँ आओ, इधर बैठो, तुमको जादू सिखाता हूँ। जोरदार शक्ति। लेडीज फर्स्ट, लेकिन यह उल्टा हो गया थोड़ा सा कि सारे जेंट्स आते जा रहे, लेडीज बैठी बेचारी उनकी खामोश है। अब मैं चाहता हूँ हमारे बीच में मोरे मैडम तो होंगे ही है, जो बड़ी अच्छी बात है, और छाया मोरे मैडम अगर है तो मैं स्टेज पे आए, लेकिन साथ में मेरी बातों को लेकर जाए कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। पूरे 4 मिसरे हैं जिसके अंदर हमारे छाया मैडम की शख्सियत उतर जाएगी कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज से शाम काट कर फिर शाम लिख दिया, और जमीन पे बिखरे हुए थे तमाम फूल, मैंने तरतीब देकर छाया मैडम का नाम लिख दिया। अब लेडीजों का दौर चला है, तो मैं एंग्लो उर्दू हाई स्कूल से शगुफ्ता मैडम को आवाज देता हूँ कि वो आए, और छाया तीसरे मैडम, अगर मेरी आवाज उन तक आ रही है, 5 दिन की ट्रेनिंग में इनकी शख्सियत, इनका शेर आप जरूर सुनते जाइए। अब तमन्नाओं की भवन लगती है, तुम महकते हुए जख्मों का चमन लगती है, चुप रहे तो किसी मूरत का गुमा होता है, बात करती है तो मीरा का भजन लगती है। जोरदार तालियों से छाया मैडम का स्वागत। अब देखिए, आपका इम्तिहान है आखिरी कड़ी में कि अब जो आ रहे हैं उन पर हमको मान है, बजाइए तालियां अगर हाथों में जान है। किशोर का आपके बारे में आप शेयर अब जो आ रहे हैं उन पर हमको मान है, बजाइए तालियां अगर हाथों में जान है। सर ने कहा एलटी पवार सर ने कहा कि मैं ही मेरे लिए कुछ शेयर कह दूं, तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं बोल देता हूं। जुलूस और प्यार का अब यहाँ पर आके हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पुलवामा के शहीदों के लिए हम 2 मिनट खड़े हो जाएं और खामोशी से मौजूद जाने की अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। मैं सीमा पवार मैडम को आवाज देता हूँ। यहाँ पर रिम्बा पाटिल हाजिर नहीं है, लेकिन छाया तीसरे मैडम आए और उनका जो है फूल, जो उनका इस्तेमाल का सामान है वो लेकर जाए। सीमा पवार मैडम।
कितने ही लिखा हुआ है? आप ही होंगे, आप ही आए हो। आप सीमा जी हैं? परदेसी सर, अजी परदेसी सर, निप्पा निप्पा अबाजी सर, देखिए सबने अपने साथ एक एक शेर लेके गए हैं, आप क्या लेना चाहेंगे? देखिए फिर भी चलिए इनको क्यों महरूम रखते हैं कि जो अना की नफी से मिलता है वो कमाले खुदी से मिलता है, और फूल खिलता है जो भी पंचायत समिति में वो निम्बा पार्टी परदेसी सर के हंसी से मिलता है। यहाँ पर आके मैं इतना कहना चाहूंगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।